चीन पहले से पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन अब दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ाने की साजिश रच रहा है। इस साजिश में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने पाकिस्तानी पंजाब के चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। भारत के खिलाफ चीन के JF-17 विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही चीन के विंग लुंग ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ। HQ-9P डिफेंस सिस्टम से भारतीय मिसाइलों को रोकने की नाकाम कोशिश हुई। PL-15E मिसाइलों के हमले भारत ने नाकाम कर दिए। भारतीय मिसाइलों को अलर्ट देने में चीन के ZD के अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल हो गए। चीन स्पेस एजेंसी से लॉन्च किए गए PRSS-1, पाक टेस-1A, पाक सैट MM-1, PRSE-E01 और IQQ इंटेलिजेंस सैटेलाइट भी पाकिस्तानी सेना की मदद नहीं कर सके। तो HQ-9 डिफेंस सिस्टम तबाह होने के बाद चीन ने पाकिस्तान को उसका एडवांस वर्जन HQ-9B दिया। इसकी रेंज 260 किलोमीटर तक हमला करने की है। इससे निकलने वाली मिसाइलों की रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसमें इंफ्रारेड सीकर सिस्टम और एडवांस रडार का इस्तेमाल किया गया है। यह भी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी तकनीक US के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से कॉपी की गई है। तब पाकिस्तानी पंजाब के मियांवाली में चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में तीसरा परमाणु रिएक्टर बनाने का प्लान था। चीन पाकिस्तान के इस डील का विरोध NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने किया था। 1993 में चीन ने चश्मा कॉम्प्लेक्स में 2 परमाणु रिएक्टर बनाए थे। 2005 में चीन NSG का सदस्य बना। तब चीन ने कहा था कि वो पाकिस्तान को रिएक्टर नहीं देगा। 2013 में गुप्त समझौते के तहत चश्मा में तीसरा रिएक्टर लगाने की डील हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चश्मा न्यूक्लियर प्लांट में चीन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाए। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। 1980 के दशक की शुरुआत में चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम का ब्लूप्रिंट दिया था। चीन ने इसी ब्लूप्रिंट से 1966 में परमाणु टेस्ट किया था। चीन ने पाकिस्तान को एनरिच्ड यूरेनियम, ट्रिटियम भी दिए थे। इसके साथ ही बम के कल पुर्जे भेजे गए थे। और CIA की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 की शुरुआत में पाकिस्तान ने 12 बम बनाए थे। ये सभी बम चाइनीज डिजाइन के आधार पर बनाए गए थे। पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को चीन के वैज्ञानिकों ने ट्रेनिंग दी और उनकी मदद भी की थी तकनीकी रूप से। इसके साथ ही चीन ने यूरेनियम संवर्धन के लिए रिएक्टर बनाने में भी मदद की थी। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को कोर में बदलने वाली फर्नेस भी चीन ने ही दी थी और परमाणु टेस्ट के लिए जरूरी उपकरण भी चीन से ही पाकिस्तान को मिले थे।